नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय हिंदी में मैं कनक थानकी आज आपको पाठ 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ आज समझाने वाली हूँ। तो चित्रपाठ यानी क्या? तो हमारे पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिया गया है, उन चित्र के माध्यम से हमें सीखना है, पढ़ाई करनी है। तो बच्चों तैयार हो जाओ, अपनी पाठ्य पुस्तक भी बाजू में रखना। तो चित्रपाठ में एक चित्र दिया है, आइए देखते हैं कि उन चित्र में क्या क्या क्रियाएं हो रही है। चित्र को विस्तार से हम समझते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये चित्र है वो कहाँ का है। तो इस चित्र में सड़क दिखाई दे रही है। तो सड़क के किनारे क्या क्या हो रहा है और सड़क के बीच में क्या हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं, तो सड़क के ऊपर रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल जैसी जो यातायात के साधन है वो जा रहे हैं। सड़क के बाजू में जो फुटपाथ है वहाँ पर एक मोची बैठा हुआ है और उसके बाजू में एक कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री। अगर पुरुष है तो उसे कुंजड़ा कहेंगे, यहाँ स्त्री है तो उसे कहेंगे कुंजड़िन। और कुंजड़िन के बाजू में एक गुब्बारे वाला है। गुब्बारे वाला यानी गुजराती में उसे कहे तो फुग्गावाड़ो, हिंदी में कहेंगे गुब्बारे वाला। एक गुब्बारे वाला है, वो गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है। और मोची के पास में एक कुत्ता है, वो लेटा हुआ है। और गुब्बारे वाले के बाजू में एक साइकिल वाला है जो साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। और साइकिल वाले के बाजू में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? देखो, उसके बाजू में एक खंभा दिखाई दे रहा है। उस खंभे के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है और खंभे के बाजू में साइकिल वाले ने टायर लटका के रखा है और भी 2-3 चीज़ें लटकाई हुई है। और पीछे देखें, साइकिल वाले के पीछे 2-3 आदमी और भी दिखाई दे रहे हैं। और कुंजड़िन के माथे पर सब्जी और फल की टोकरी है। उस टोकरी में अलग अलग फल और अलग अलग सब्जियां दिखाई दे रही है। और आगे देखें तो उसी लाइन में आगे देखें तो एक बड़ी इमारत दिखाई दे रही है। उस इमारत में 2 व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं। उस खिड़की में बैठे हैं, वो इमारत की खिड़की में। और सामने देखें हम, सड़क के सामने, तो सड़क के सामने देखें तो वहाँ 2-3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ इमारतें दिखाई दे रही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और अलग अलग रास्ते कहीं से कहीं जा रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो इधर जो वातावरण है वो क्या है वो समझा रहे कि स्थिति क्या है, अभी जो परिस्थिति है वो कौन सी है वो दिखाई है कि शांति का वातावरण है। वाहन आते जाते हैं, यातायात के साधन, यानी हम जो मुसाफरी या यात्रा करते हैं उन यात्रा में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें हिंदी में कहेंगे यातायात के साधन और गुजराती में कहेंगे तो आवा जवा माटेना साधनों। बराबर। तो अब उस चित्र के रिलेटेड हमें पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न उसमें दिया है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उसमें भी पहला देखते हैं कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। अभी जो हमने सारी क्रियाएं बोली वो सारी क्रियाएं इसमें आ जाएगी। यानी कि इस तरह हो सकता है कि सड़क पर अलग अलग प्रकार के यातायात के साधन जा रहे हैं, जैसे रिक्शा, मोटरसाइकिल, मोटर कार आदि। कुंजड़िन सब्जी बेचने जा रही है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, साइकिल वाला साइकिल में पंप से हवा भर रहा है, तोता खंभे पर बैठा है और कुछ आदमी इमारत के यानी घर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।
अब दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे क्यों उड़ते हैं? बच्चों, आपको भी पता होगा कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं, क्योंकि उनमें गैस भरी हुई होती है, इसीलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। अब तीसरा है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि साइकिल सब चलाते हैं। आपके जितने बच्चे सभी ये काम करते ही है, और आपको तो पता ही होगा कि ट्यूब में या टायर में हवा कम हो जाती है तो साइकिल ठीक से चल पाती नहीं है, इसीलिए उसमें हवा भरी जाती है ताकि साइकिल है वो ठीक से चला सके। बराबर? तो ये आप अपने हिसाब से भी इसका उत्तर लिख सकते हो। चौथा है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो यहाँ हम कुत्ते की जो इच्छा है वो नहीं जान सकते, पर अपने विचार से हम लिख सकते हैं कि कुत्ते को भूख लगी होगी तो उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, इसीलिए बेचारा भूख के मारे मुंह लटकाकर लेट गया है। या दूसरा भी कह सकते हैं कि कुत्ता थक गया है और थकान के कारण वो मुंह लटकाकर सो गया है। तो अपने हिसाब से दो में से कोई एक जवाब हम लिख सकते हैं। इसके आगे है, कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है वो हमें विचार कर सोच कर ये लिखना है कि कुंजड़िन गली गली, मोहल्ले में और बाजार में कहीं भी सब्जी बेचने के लिए जा सकती है। लास्ट वन है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? ये हमें सोचकर ही जवाब देना है। इसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि रिक्शे वाले को कोई दूसरा यात्री मिला होगा नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि जिस यात्री ने जो रिक्शा की है वो अपनी पर्सनल की है, अपने लिए ही की है, इसीलिए उसमें दूसरा कोई यात्री नहीं है। और तीसरा ये भी कह सकते हैं कि वो दूसरे किसी को बिठाना नहीं चाहता था। ये तीनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं अपनी सोच समझ के द्वारा। तो ये हमारा पहला चित्र था। पहले चित्र की जानकारी यहाँ पूरी होती है। बच्चों, अब हम दूसरे चित्र के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा चित्र पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 2 पर है, आप देखना उस पर। तो ये चित्र में और पहले चित्र में क्या फ़र्क है ये हमें समझ में देखने से आ जाएगा। पहला चित्र था सड़क पर और सड़क के बाजू में जो फुटपाथ है उनका, तो यहाँ भी सड़क का ही है पर उसमें कुछ बदलाव है। तो पहले चित्र में जो क्रियाएं हो रही थी उनसे यहाँ कुछ अलग क्रियाएं हो रही है। तो देखते हैं चित्र नंबर 2। तो ये देखो, ये चित्र में क्या क्या हो रहा है। इस चित्र में हम देखते हैं कि सड़क पर मोटरसाइकिल और रिक्शा आपस में टकरा गए हैं, और हम आगे वहाँ फुटपाथ पे देखते हैं तो साइकिल वाला है जो साइकिल में हवा भर रहा था वो गिर गया है, और मोची है वो उछलकर रास्ते पर यानी सड़क पर आ गया है। गुब्बारे वाले के गुब्बारे हवा में उड़ गए हैं। जो कुंजड़िन थी जो चल रही थी उसके सिर पर टोकरी थी वो भी गिर गई है, और जो खंभा पर तोता बैठा था वो खंभा भी गिर गया है और तोता भी उड़ गया है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हुआ ये सब कुछ? ये क्वेश्चन तो हमारे मन में उठता ही है ना। तो इसका किसका नतीजा है? तो हमने देखा था पहले चित्र में कि साइकिल वाला है वो साइकिल में हवा भर रहा था, पर वो हवा भरते भरते साइकिल में इतनी हवा तेज हो गई कि टायर में हवा अधिक हो गई, और अधिक हवा हो जाने से टायर है वो फट जाता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके के डर के कारण जो मोची है वो उछलकर रास्ते पर आ जाता है, और जो धमाका हुआ उसके कारण सबकी नज़रें वो कहाँ पर है? साइकिल वाले पर, कि वहाँ देखने गए रिक्शा वाला और मोटरसाइकिल वाला, उसका ध्यान उस तरफ चला गया, इसीलिए वो भी आपस में टकरा गए, क्योंकि उसे पता नहीं है, वो देख रहा है किसी और तरफ, और जो अपनी गाड़ी चला रहा है
उस पर ध्यान नहीं है और रास्ता भी अलग तरफ से बदल रहा है, इसलिए मोटरसाइकिल और रिक्शा है वो आपस में टकरा जाते हैं और धमाके के कारण जो तोता है वो खंभे पर बैठा था वो भी उड़ जाता है और गुब्बारे वाले के गुब्बारे हवा में उड़ जाता है, क्योंकि अचानक से धमाका हुआ तो सभी डर गए, उनके कारण ये क्रियाएं सभी हो रही है। तो जो वहाँ सामने जो आगे इमारत थी वहाँ दो लोग बैठे थे शांति से, वो भी खड़े हो जाते हैं और तीसरा कोई व्यक्ति भी वहाँ देखने के लिए आ जाता है। इस तरह के बदलाव यहाँ हो रहे हैं। और दूसरा हम देखें तो जो कुत्ता है वो शांति से सोया हुआ था वो भी धमाके के कारण उठ गया है और चलने पर मजबूर हो गया है और भागने लगता है और साइकिल गिर के धमाके के कारण गिर जाती है और वहाँ टायर में धमाका हुआ है, ये चित्र में दिखाया गया है। तो ये सी क्रियाएं सभी दूसरे चित्र में हो रही है। तो अब देखते हैं उनका जो नीचे क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने चित्र के बारे में देख लिया, जानकारी ले ली, अब जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हम देखते हैं। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? टायर फटा, उनके कारण क्या क्या हुआ? तो अभी हमने जो चर्चा की वही कि मोटरसाइकिल वाला और रिक्शा आपस में टकरा जाते हैं, मोची रास्ते पर आ जाता है, गुब्बारे वाले के गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं और कुंजड़िन की सब्जियां और फल नीचे गिर जाते हैं और साइकिल वाला खुद गिर जाता है, तोता है वो उड़ जाता है, इमारत में या घर में बैठे हुए लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऐसी सभी क्रियाएं हुई। दूसरा है उसमें टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम। जो जिस तरह टायर फटा उसी तरह कौन कौन सी चीज़ें फट सकती हैं? तो अलग अलग प्रकार की गेंद, फुटबॉल की या प्लास्टिक की कोई गेंद होती है, हवा से भरी हुई गेंद होती है, वे सारी गेंद। और सिलेंडर भी फट सकता है, गैस का सिलेंडर। और कई जो तकिए होते हैं जो हवा से भरे गए हैं वो भी फट सकते हैं। रबर के बॉल होते हैं वो भी फट सकते हैं, या अपने आप से आपको कोई याद आए तो वो भी यहाँ वस्तु का नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद है रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? यहाँ दो बात हो सकती है कि एक बात तो हमें पता ही है कि दोनों का ध्यान जो साइकिल का टायर फटा उस तरफ था, इसीलिए बेदरकारी के कारण उसकी जो ध्यान नहीं था, उस ध्यान न होने के कारण वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, या गलत ढंग से रास्ता बदल रहे हैं, इसीलिए ये दोनों में जो अकस्मात है वो हो जाता है। इसके बाद है टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? प्रभाव नहीं पड़ा यानी असर किस किस पर नहीं हुआ? तो जो जीवित है, जो सजीव है, उनमें ये बदलाव हो सकता है, आता है, पर जो निर्जीव वस्तुएं हैं जिसमें जान नहीं है उन पर इसका कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ ऐसी निर्जीव चीज़ें कौन सी है? तो पेड़ पौधे, इमारत, उन पर ये फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि टायर फटने का प्रभाव पेड़ पौधों पर और इमारत पर नहीं पड़ा। इसमें आगे देखते हैं तो प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची है वो रास्ते पर क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके बाजू में ही साइकिल का टायर फट गया था, तो डर के मारे वो उछलकर रास्ते पर आ गया। तो यहाँ दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न है, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो ये बच्चों हम क्लास में होंगे तब ये चर्चा कर सकते हैं, या आप आपस में भी चर्चा कर सकते हो कि आपने कोई ऐसी घटना देखी है, या तो गैस का सिलेंडर फटा हुआ देखा, या तो गुब्बारा फटा और कोई डर गया, ऐसी घटना आपने देखी हो तो आपस में आपको मित्रों के साथ ये चर्चा करनी है। अब उनके स्वाध्याय में देखें तो चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम। तो गेंद हो सकती है, इरेज़र जो रबर हम यूज़ करते हैं, आप लोग करते हैं, भी रबर से बना हुआ है, तो रबर बैंड होता है, यानी इस तरह अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रबर से बनी होती है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले जो हमने पहले चित्र में देखा कि कुंजड़िन सब्जी बेचने के लिए जा रही थी, साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, और सड़क पर जो यातायात के साधन जा रहा है, ऐसी सारी क्रियाएं हो रही थी। टायर क्यों फटा? तो टायर में हवा अधिक हो जाने के कारण टायर फटा। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो ये हमने अभी देख लिया कि मोची है वो रास्ते पर आ जाता है, साधन आपस में टकरा जाते हैं, और कुंजड़िन के सब्जियां की टोकरी है वो गिर पड़ती है, तोता उड़ जाता है, ये सारी क्रियाएं होती है। अब पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 3 पर एक परिच्छेद दिया है, उनका आपको सुलेखन करने के लिए कहा है, पर इसमें अच्छा संदेश है, तो एक बार हम देखते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर से वापस आ गया है, तब से वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो बच्चों, ये आपके बारे में है। यहाँ एक छात्र है वरदराज, उसके बारे में बातचीत है कि वरदराज है वो आलसी और बहुत शैतान तरीके का एक छात्र था, जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। तो एक बार कक्षा में उसके गुरुजी ने उसे डांट दिया और कक्षा से बाहर जाने के लिए कह दिया। तो वो चला जाता है कक्षा से बाहर, और फिर उसे अपनी गलती है वो समझ में आती है, और वो गुरुजी के पास जाता है और उसको प्रणाम करके कहता है, पर उसके साथी है जो मित्र है वो ये देखते हैं और उस पर हंसने लगते हैं, पर वो उस पर ध्यान नहीं देता। और गुरुजी भी उसे पूछते हैं कि क्यों वापस आ गए, तुझे तो घर भेज दिया था। तो वो उसको गलती समझ में आ गई है, इसीलिए कहता है कि आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा और आज से ठीक से पढ़ाई करूँगा। और उसके नीचे 2 चित्र दिए गए, उसमें अलग अलग भेद ढूंढने हैं। तो बच्चों, ये भेद आपको अपने पेंसिल से आपको खुद ढूंढने हैं, बराबर। ये आपको और मज़ा आएगा इसमें, तो घर पे ये काम आपको करना है, बराबर। यहाँ हमारा पाठ 1 चित्र के संग संग पूरा हुआ। धन्यवाद।